हमारा बाल से पकड़ा जाना, गाड़ी में ठूसे जाना या जेल जाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम और आप ये समझे कि यूजीसी क्या है और यूजीसी के लिए हम लोग को सड़कों पे क्यों उतरना है। कि जब 13 महीने देश का किसान 3 काले कानून को वापस लेने के लिए दिल्ली की सड़क पे बैठा रहा, तब सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर के सरकार के खिलाफ आदेश क्यों नहीं दिया। जिस स्कूल में हम पढ़े वो मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल था और हमारे क्लास में हमको पढ़ाने वाले एक ऐसे टीचर थे जो उच्च वर्ग से आते थे और हमारे पिताजी तब बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते थे। तब पता है हमारा संबोधन क्या होता था? तब हमारा संबोधन क्लास में पल्लवी पटेल के नाम से नहीं होता था। हमारा संबोधन एक इंग्लिश मिशनरी कॉन्वेंट में मायावती के नाम से होता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे भेदभाव के खिलाफ यूजीसी द्वारा लाए गए नए कानून को लेकर समाज में पूरी तरह से दो फाड़ हो गया है। कहीं पर स्वर्ण समाज के लोग यूजीसी के नए कानून के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने ही नेताओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस कानून के समर्थन में ओबीसी और दलित समाज भी खुलकर बोलने लगा है। हालांकि अंतर यह है कि ओबीसी और दलित समाज का प्रबुद्ध वर्ग तो इस कानून के समर्थन में आवाज़ उठा रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे इस समाज के नेता मौन हैं। हालांकि कुछ ऐसे नेता हैं जो यूजीसी के नए कानून के समर्थन में निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इन्हीं में से एक है अपना दल कमेरावादी के नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल और एक हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद। यूजीसी कानून के समर्थन में डॉक्टर पल्लवी पटेल लखनऊ से लेकर प्रयागराज, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज हर जगह दलित पिछड़ों के समर्थन में यूजीसी के नए कानून को लागू करने की मांग को लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। आप पहले प्रयागराज में अपना दल कमेरावादी का यह प्रदर्शन देखिए। आतंकवाद की छाती पे, आतंकवाद की छाती पे हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। लागू करो, लागू करो। जातिवादी परिवार होगा, यूजीसी हथियार होगा। जातिवादी परिवार होगा, यूजीसी हथियार होगा। जात-पात से आजादी, भेदभाव से आजादी, भेदभाव से आजादी, भेदभाव से आजादी, जात-पात से आजादी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के गृह जनपद महाराजगंज में डॉक्टर पल्लवी पटेल का संबोधन सुनिए। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक वो नियम है, एक वो विनियम है जो इस देश की उच्च शिक्षा संस्थानों में, जहां हमारा और आपका लड़का गांव से निकल करके उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने जाता है और जहां पर उसके जाति के नाम पर उसका शोषण होता है, वो शोषण ना होने पाए, उस बात को लागू करने का ये नियम है। हमारे में से कितने बच्चे हैं जो गांव की दहलीज से निकल करके शहरों में जाके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं? बताइए, अगर पूरे गांव में 100 लड़के होंगे तो 10 या 15 जा पाते हैं, है ना? और जब आप जाते हैं, जब आप वहां पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपके साथ जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे आपकी प्रतिस्पर्धा, उनसे आपका कंपटीशन आपकी योग्यता के दम पे नहीं है, बल्कि वहां पर कंपटीशन बना दिया जाता है। यह अप्रत्यक्ष कंपटीशन है जो बना दिया जाता है आपकी जाति के नाम पर। आप लोग अक्सर हेडलाइंस में पढ़ते होंगे कि फलाने समाज का लड़का इस यूनिवर्सिटी में उसने आत्महत्या कर ली, फलाने समाज का लड़की वहां पर उसने फांसी लगा ली। क्यों? जब इतनी हिम्मत करके हमारा लड़का लड़की गांव से निकल के शहर गए पढ़ने, तो वो आत्महत्या क्यों कर रहा है? कभी सोचा इस विषय? इसलिए होता है क्योंकि वहां पर वो आपको बता नहीं पाते, उनके पास जाति के नाम पर उनका शोषण होता है। और मैं आपको स्वयं का बताती हूँ, हम लोग कानपुर के बेस्ट कॉन्वेंट एजुकेशन में पढ़े, जहां पर उस शहर की क्रीम लेयर जाती है। कोई भी गांव का बच्चा नहीं जाता, कोई भी जिसकी माली हालत कम हो वो नहीं जाता। लेकिन जिस स्कूल में हम पढ़े वो मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल था और हमारे क्लास में हमको पढ़ाने वाले एक ऐसे टीचर थे जो उच्च वर्ग से आते थे और हमारे पिताजी तब बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते थे। तब पता है हमारा संबोधन क्या होता था?
तब हमारा संबोधन क्लास में पल्लवी पटेल के नाम से नहीं होता था। हमारा संबोधन एक इंग्लिश मिशनरी कॉन्वेंट में मायावती के नाम से होता था। पहले इतने छोटे थे कि समझ में नहीं आता था, लेकिन जब घर पे जाकर के इस बात को हम अपने पिताजी से डिस्कस करते थे, तब वो ये कहते थे कि अपने टीचर से जाके बोलना कि शिक्षा के मंदिर में हम शिक्षा लेने आए हैं, राजनीति करने नहीं। राजनीति मेरे पिताजी करते हैं, उनसे बात करिए। और उसके बाद जब उनका ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, तो एक बार हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि उनसे कह देना कि जिस मायावती का नाम ले रहे हो उस महिला का संघर्ष भी कम नहीं है, अपने घर की एक लड़की से उस स्तर का संघर्ष करा दो तो हम बहुत गौरवान्वित हो जाएंगे। ये था उस वक्त जब हम कॉन्वेंट में पढ़ते थे। तो आप सोचिए, गांव का बच्चा जहां प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, जहां ऐसे क्षेत्रों में पढ़ रहा है जहां के 90% टीचर्स उसी वर्ग से आते हैं, तो आपके बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होती होगी, इस बात की कल्पना करिए। उनका उत्पीड़न ना हो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में, इसलिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लाया गया। और जिसको आज बैन कर दिया गया है ना, उस पे हम सब लोग चुप बैठे हैं। जिनको रोकने के लिए बनाया गया वो 15% लोग सड़कों पर उतर गए और 2 दिन के विरोध के बाद यूजीसी रेगुलेशन पे बैन लग गया। लेकिन जिनके लिए बनाया गया वो 85% क्या कर रहे थे? वो 85% पता है क्या कर रहे थे? हमें खेत में पानी लगाना है, हमें गाय गोरू करना है, हमें नाते रिश्तेदारी में जाना है, टाइम कहाँ है? किस चीज में व्यस्त है आप? अगर खेत में एक दिन पानी नहीं लगेगा तो फसल सूख नहीं जाएगी। अगर गाय गेरू को एक दिन काब नहीं देखेंगे तो मर नहीं जाएगी। अगर एक दिन नाते रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला ये नियम कानून लागू नहीं हुआ तो याद रखिए, अगर आज इस देश में 1000 बच्चे मर रहे हैं तो कल 1 लाख मरेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। कल तथागत बुद्ध की पवित्र भूमि कुशीनगर में पल्लवी पटेल ने क्या कहा, आप सुनिए। अभी यहाँ पर सबने कहा कि यूजीसी के लिए डॉक्टर पल्लवी पटेल निकल पड़ी, लेकिन यूजीसी है क्या? यूजीसी क्या है? लखनऊ के सड़कों पर जहां पुलिस ने उठाया, जेल में ठूसा, वो आप लोगों ने देखा। लेकिन यूजीसी क्या है, इसको समझा आपने? हमारा बाल से पकड़ा जाना, गाड़ी में ठूसे जाना या जेल जाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम और आप ये समझे कि यूजीसी क्या है और यूजीसी के लिए हम लोगों को सड़कों पे क्यों उतरना है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये एक सरकारी वो संस्थान है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती है और जिसका काम होता है इस देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जिसके अंतर्गत आपके बच्चों के कॉलेज चलते हैं, वहां पर पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, तमाम वंचित समाज के जो लड़के लड़कियां वहां पढ़ने जा रहे हैं, उनका जाति के नाम पर शोषण ना होने पाए, ये रेगुलेशन वो है। ये यूजीसी समानता अधिनियम वो है 2026, जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बनाया गया। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि जब वंचित समाज के लड़के लड़कियां गांव से निकल के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने जाते हैं तो जाति के नाम पर उनका शोषण होता है। आपने सुना होगा कि गांव का कोई लड़का पढ़ने गया और उसने आत्महत्या कर ली। माँ बाप सोचते हमारा लड़का तो बड़ा अच्छा था, पढ़ने में भी ठीक था, ऐसा क्या हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या बच्चे जाकर के इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनका वहां पर जाति के नाम पर शोषण होता है, उनको वहां पर जाति के नाम पर शोषित किया जाता है। अच्छे से अच्छा जो काबिल लड़का होता है, अगर दिन रात उसको मानसिक प्रताड़ना दी जाएगी तो वो किसी भी कीमत पे अपनी शिक्षा पे केंद्रित नहीं कर पाएगा। यहां से जब वो बच्चा निकलता है तो अपने माँ बाप की मेहनत के साथ अपने भविष्य के सपने लेकर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाता है, और अगर वहां पर जाति के नाम पर उसकी प्रताड़ना होती है तो वो मौत को गले लगा लेता है। ऐसा हमारे समाज के बच्चों के साथ ना हो, इसलिए ये नियम बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से ये नियम बना के आप सबको समझा दिया कि हम पिछड़ा, दलित, वंचित वर्ग के बारे में सोचते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को उकसा दिया कि जाओ सड़कों पे तांडव करो। और जब सड़कों पे तांडव हुआ तो आप सबने देखा होगा, वो तांडव होता है
उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय खुद ही संज्ञान ले लेता है और बोलते हैं कि भाई इससे बहुत ज्यादा टेंशन और तनाव सड़कों पे बढ़ रहा है, इसलिए इस रेगुलेशन को बैन कर दो, इस पे रोक लगा दो। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, उससे पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय से सवाल पूछती हूं कि जब 13 महीने इस देश का किसान 3 काले कानून को वापस लेने के लिए दिल्ली की सड़क पे बैठा रहा, तब सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर के सरकार के खिलाफ आदेश क्यों नहीं दिया? जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक हमारे देश का जो मजदूर है वो दिन रात चलता रहा, 10,000 किलोमीटर चल के आया, इसलिए आया कि उसका मेहनताना बढ़ा दिया जाए, तब सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? उन्होंने संज्ञान कब लिया? उन्होंने संज्ञान तब लिया जब कुछ लोग सड़कों पे उतरे और उनको ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं रोक टोक लग जाएगी और जो वंचित वर्ग जिसका जाति के नाम पर शोषण हो रहा था, उस समाज को कहीं समानता और उच्च शिक्षा बराबरी से ना मिल पाए, इसलिए उस पर रोक लगा दी। हम लोगों ने क्या किया? आप बताइए, इतना बड़ा ये समाज है, 85% होने का दम हम भरते हैं, अपनी छाती ठोक के बोलते हैं कि हम इस देश की बहुजन हैं, हम इस देश के बहुसंख्यक समाज हैं, इस देश की रीढ़ है। तो ये 85% ने क्या किया बताइए? 15% महज 2 दिन सड़क पे उतरे और आपको समानता दिलाने वाले उस कानून पर रोक लगा दी गई। ये 85% क्या कर रहे थे? बस इतना ही। आप जन सरोकार की खबरों को बढ़ावा देने के लिए UP 80 न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।